शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम सबको प्राप्त हो परम पूज्य गुरुदेव का संबोधन। उससे पूर्व करते हैं गुरुदेव का पद वंदन, लेकर इन भावों का आलंबन। सब जग को जानना चाहा, खुद से ही अनजान था, भव भव में बस इसी तरह मैं पाल रहा अज्ञान था। आज आपका दर्शन पाकर उगा ज्ञान का सूर्य महान। आज आपका दर्शन पाकर उगा ज्ञान का सूर्य महान। जिस प्रकाश में हौले हौले होने लगी आत्म पहचान। अतः गुरुमय तव चरणों में करता बारंबार प्रणाम। तव पद का अनुयायी बनकर पाऊं शाश्वत केवल धाम। तव पद का अनुयायी बनकर पाऊं शाश्वत केवल धाम। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज का यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति, ताकि हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज जी। श्री कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज यह प्रथम दिन गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध। इस वेदिका पर गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का ये शंका समाधान का सत्रापन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं आदि जैन रांची। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे रंजू जी गंगवाल कतरास। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे जीवन में रंगों का कोई महत्व है क्या? आजकल नया देख रहे हैं सेशन, सोमवार से रविवार तक रोज अलग अलग कलर पहनना, उससे मन और भाव में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए, रंग के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। रंगों का हमारे मस्तिष्क पर और हमारी भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। रंग के आधार पर चिकित्सा भी विकसित हुई है, कलर थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमें रंगों के विषय में गंभीरता से विचार रखना चाहिए और इसके बारे में काफ़ी विस्तृत बातें हैं, जो सब बातें अभी यहाँ कहने का अवकाश नहीं है। लेकिन एक ही बात कहूँगा, व्यक्ति को अगर अपने जीवन को शांत बना के रखना है तो भड़कीले रंग के वस्त्र आदि से बचना चाहिए। अलग अलग रंग के अलग अलग रूप भी बताए, जैसे सफ़ेद रंग सात्विकता का द्योतक है, लाल रंग ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक है, पीला रंग क्रोध का शमन करता है, नीला रंग शांति और आनंद देता है, काला रंग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। इस पर काफ़ी काम हुआ है, तो उसको उस संदर्भ में समझना चाहिए। श्री आशीष जैन ब्रांच मैनेजर MSTC गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे CA JP शर्मा जी रांची। गुरुवर के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अक्सर हम देखते हैं कि लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है और हमें काफ़ी समय तक मेहनत करनी रहती है तो धीरे धीरे हमारा उत्साह कम होने लगता है, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति से भटक जाते हैं। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में हम लक्ष्य प्राप्ति तक उत्साह बनाकर रखें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए मुनिवर? देखो, कोई बड़ा लक्ष्य हो ना तो उसे पाने के लिए प्रयास भी बड़ा करना पड़ता है, लेकिन पूरी कंसिस्टेंसी उसमें बना पाना बहुत कठिन होता है। तो इसका बड़ा एक सहज उपाय वह यह है कि आप अपने एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट दो। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, श्री सम्मेद शिखर पर्वत राज की वंदना करने का लक्ष्य लेकर आप निकले। आपके सामने 27 किलोमीटर की पूरी वंदना है, तो मन घबराता, अरे अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है।
आप चाहते कि आपका उत्साह बना रहे, तो क्या करो, उसे कई टुकड़ों में बांटो। चलो पहले मैं गंधर नाले तक जाऊंगा, गंधर नाला पहुंच गया, आप शीतल नाला आ जाए, शीतल नाला पे पहुंच गया, अब चोपड़ा कुंड हो जाए, चोपड़ा कुंड हो गया, अब गंधर टोक हो जाए, गंधर टोक हो गया, अब मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत से चंद्रप्रभ है, चंद्रप्रभ से आदिनाथ, आदिनाथ से जल मंदिर, जल मंदिर से वापस गंधर टोक, और अब क्या है, इस पार्श्वनाथ बाजू में है, और फिर क्या हो गया, अजितनाथ और पार्श्वनाथ, कहाँ पहुँच जाओगे पता ही नहीं चलेगा, लगेगा क्या। जब मनुष्य किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसे थोड़ी भी कामयाबी मिलती है तो मन में हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो एक साथ पूरा नहीं होने वाला, उसे छोटे लक्ष्यों में बांटे, परिणाम पक्के तौर पर अच्छा निकलेगा। सीए जेपी शर्मा जी, रांची। गुरु चरणों में नमस्तु 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 महाराज जी। मेरा जो सवाल है वो थोड़ा व्यक्तिगत है, लेकिन आज तक मैंने किसी से पूछा नहीं, पहली बार पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे भगवान और मानवता में मेरा अटूट विश्वास है, लेकिन एक अंधविश्वास जैसी चीज़ मेरे साथ होती है कि अगर कोई भी कार्य जो मुझे लगता है कि ये 100% हो जाएगा, मतलब लगता है अब हो गया, तो वो बिल्कुल नहीं होता। और अगर कोई कार्य लगता है कि बिल्कुल नहीं होगा, असंभव है, वो 100% हो जाता है। और केवल कार्य नहीं, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, दूसरों के बारे में सोचूंगा कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा, तो 100% नहीं होगा। तो अब मन में ये कभी कभी लगता है कि क्या मैं निगेटिव सोचूं ताकि वो कार्य हो जाए, मतलब ये कार्य नहीं होगा ये सोचूं तो ये अंधविश्वास होता है। तो ये उलझन है। और अगर ये सोचूं कि कार्य नहीं होगा तो फिर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, तो ये भी लगेगा कि भाई मैंने मन से काम ही नहीं किया। आज आप क्या सोच के आए थे कि मुझे शंका समाधान में अवसर नहीं मिलेगा? आप तो यही सोच के आए होंगे कि आज नहीं, जब महाराज जी जब निकल रहा था तब तक पता नहीं था कि अवसर मिलेगा। हाँ। और अचानक से मेरी आर्टिकल जो मेरे ऑफिस में है वो बोली मुझे जाना है जल्दी। हाँ। तब मेरे ध्यान में आया, अरे अमित ने फ़ोन किया था कि जाना है, तब अचानक से ये हो गया। तो ये उम्मीद लेके आए थे ना कि आज मिलेगा। हाँ मुझे तो अपनी अवधारणा को बदल दो। हाँ। कि जो सोचते उससे उल्टा नहीं होता, जो सोचते वो सीधा भी हो जाता जी, है। अब एक काम करो आप, जी ये मन में धारणा बन गई कि जो मैं सोचता हूँ उससे उल्टा होता है। हाँ। अब आप एक एक्सरसाइज करो, जो जो हो रहा है उसको नोट करना शुरू करो। अच्छा और फिर देखो इसके बारे में मैंने क्या सोचा था, अच्छा ठीक है। अभी क्या सोचा था, उसके पहले क्या सोचा था, और उसके पहले क्या सोचा था। अच्छा छोटी मोटी बातें तो तत्काल सोचने में आती, बड़ी बातों को हम पहले से सोचते हैं। जी तो पहले से जो सोचा था उसमें मेरे अंदर ये नकारात्मकता कब आई या सकारात्मक विचार कब आए, इसका परिणाम क्या है। ठीक है, इससे आपका ये भ्रम टूटेगा जी कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ नहीं होगा वो हो जाता है, और जिसके विषय में सोचता हूँ कि हो जाए वो नहीं होता, शायद भ्रम हो सकता है। दूसरी बात, हो और न हो से ऊपर उठ जाओ, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। मैं सोच रहा हूं वो हो या ना हो, मुझे जो करना है केवल वही करना है, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा प्रयत्न है, परिणाम नहीं। इस सत्य को आत्मसात कर लो, दुविधा खत्म हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, हम संसार को चलाने वाले नहीं हैं, संसार अपनी व्यवस्थाओं से चलता है, हम तो उसका एक छोटा सा अंग और अंश है, निमित्त मात्र है। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और अगर हुआ है तो भी आनंदित रहिए, और नहीं हुआ है तो भी मजा लीजिए।
घबराइए नहीं। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके बहुत विरोधी लोग। अब विरोधी लोग हैं तो निश्चित रूप से जब कोई आदमी का बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले व्यक्ति, डायनामिक पर्सनालिटी, लेकिन उनका विरोधी, तो किसी ने कहा महाराज ये कोई भी काम करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन इनके विरोधी इनको नहीं छोड़ते। उन्होंने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य। बोले महाराज मैं अपने विरोधियों का आभारी हूँ, क्योंकि उनके कारण मुझे दुगनी शक्ति से काम करने की प्रेरणा मिलती है। मैं जब काम हाथ में लेता हूँ तो पहले सोच लेता हूँ कि एक काम में इतनी एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी विरोधियों से निपटने के लिए चाहिए, सो मैं डबल एनर्जी के साथ चलता हूँ। सोच यदि ऐसी बन जाए तो मन कभी दुखी नहीं होता, और सोच उल्टी हो तो मन कभी सुखी नहीं होता। आप संतुलन लाइए, जीवन आगे बढ़े। एडवोकेट चंचल जी टोंगिया, लीगल एडवाइजर, गुणायतन। गुरु चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सफलता की क्या परिभाषा है? क्या अत्यंत पैसा कमाना सफलता है, या किसी पद पर पहुंच जाना सफलता है, या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाना सफलता है, या धर्म कर्म पर परिवार सबके एक बैलेंस बना के चलना सफलता है, या इसके अलावा कुछ और परिभाषा है सफलता की? देखिए, सफलता की परिभाषा सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर सामान्य रूप से मैं सफलता की परिभाषा कहूँ, जो प्रचलित परिभाषा है, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं और उसे पा लेने में आदमी अपने आप को सफल मान लेता है। ये सफलता के अर्थ में रूढ़ है, पर मेरा मानना है ये सब सफलता नहीं, क्योंकि हम किसी एक क्षेत्र में सफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सफल हो गए। इसके उलट यदि हम किसी एक क्षेत्र में पिछड़ गए, इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम विफल हो गए। सफलता और विफलता की अवधारणा थोड़ी हटकर है। मेरी नज़र में जो अपने जीवन में स्थिरता और प्रसन्नता को टिकाए रखने में समर्थ हो, समझ लेना वो सफल है, और जो अपने जीवन की स्थिरता और प्रसन्नता को टिकाने में असमर्थ है वो असफल। समझ गए? आध्यात्मिक तो वही है। और यदि अल्टीमेट गोल देखें तो जीवन को पूर्ण कृतार्थ करना सफलता है। इस अर्थ में विचार करें तो एकमात्र सिद्ध परमात्मा ही सफल है, बाकी हम आप सब विफल है। तो वही सच्ची सफलता है जो सिद्धि को प्रदान करे। साधना जी बढ़िया त्या गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, आपने कल के प्रवचन में कहा कि पूजा से पुण्य मिलता है, परंतु यह ही धर्म नहीं। परंतु हम तो महाराज पूजा पाठ विधान इन्हीं को धर्म मानते हैं, फिर धर्म क्या है? बहुत अच्छा सवाल। पूजा पाठ विधान आदि धार्मिक क्रियाएं हैं, और इन शुभ क्रियाओं के निमित्त से पुण्य का उपार्जन होता है। लोक में उपचार से नहीं धर्म कह दिया जाता है, पर असली धर्म ये नहीं है। असली धर्म क्या है? अपने चित्त को निर्मल बनाना, अपनी चेतना को विशुद्ध बनाना, अपने भावों में विशुद्धि भरना, अपने परिणामों में शांति और क्षमता लाना। तो देखो क्या है, मैं धर्म तो कर रहा हूँ, पर मेरे भाव दशा क्या है? मेरे अंदर शांति है, मेरे मन में संयम है, मेरे अंदर संतोष है,
मेरे जीवन में सहजता है तो समझना मैं असली पूजा कर रहा हूँ। और यदि ये सब नहीं है तो मेरी पूजा एक क्रिया बनकर रह गई है। सही धर्म वह नहीं जो बाहर दिखता है, सही धर्म वह है जो भीतर से रूपांतरित करता है। अपने आप को बदलो, धर्म को एक रूटीन की तरह मत करो। धर्माचरण इस तरह करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए, दिशा ऐसे होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। पूजा ग्रुप रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, थोड़े दिन पहले मेरे बेटे का जन्मदिन था, वो 5 साल का है। उसका ये प्रश्न था कि जब शांति धारा हो रही थी तब उसने मुझसे पूछा कि पापा का नाम क्यों लिया जा रहा है, आपका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। और ये मैंने भी ये फिर सोचा कि जब हमारा जन्मदिन भी होता है तो हमारे पति का तो नाम लिया जाता है, पर जब उनका बर्थडे होता है तो हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता है शांति धारा में। आपके सवाल का 2 पक्ष है। पहला तो शांति धारा में नाम लेने का, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का नाम न लिया जाए, नाम तो किसी का भी लिया जाए जिसकी शांति हो उन सबको। लेकिन आपका जो सवाल का दूसरा पक्ष है कि इनका पुत्र सुपुत्र फलाना, उसमें केवल पिता का नाम होता है, माँ का नाम क्यों नहीं होता। हर जगह हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है। एक बार यही सवाल सीधे सीधे कह दिया गया कि किसी के भी नाम में पिता का नाम क्यों जोड़ा जाता है, माँ का नाम क्यों नहीं जोड़ते, जबकि माँ ही उसको जन्म देती है, 9 महीना पेट में रखती है, प्रसव की पीड़ा सहती है। तो मैंने उनसे कहा, वही आपको बता रहा हूँ। धरती में हम बीज बोते हैं, बीज अंकुरित होता है। अंकुर कहाँ से फूटता है? धरती से ना। धरती ही उस अंकुर को पुष्ट करती है, धरती में उसकी जड़ें फैलती है और धरती के सहारे ही वो पेड़ खड़ा होता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये सामने का पेड़ आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये हम क्या देख करके बोलते हैं? हाँ, थोड़ा माइक पे बोलिए। हाँ, एक माइक एक्स्ट्रा रखा करो। हाँ, फल को देखकर। फल को देखकर ना। तो क्या हुआ? पेड़ को नाम किसने दिया? धरती ने कि उसके बीज ने? उसके बीज ने। समझ गए? माँ धरती की तरह है, पिता बीज की तरह है, इसलिए संतान फल है तो उसकी पहचान बीज से होती है। इसमें क्या संकोच? आम का पेड़ है, धरती कभी ये नहीं कहती ये मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, खड़ा तो मुझ पर है ना। धरती को बहुत प्रसन्नता होती है जब उस पर कोई पेड़ उगता है। माँ को भी तब हार्दिक प्रसन्नता होती है जब उसकी संतान खिलती है। समझ गए? इसलिए कोई संकोच मत कीजिए, ये एक व्यवस्था है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आज अपने बीच में विपुल नारायण सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जनसंपर्क अधिकारी। सर्वप्रथम मैं जिला प्रशासन रांची की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरा प्रश्न महाराज जी है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली है वो पहले से तय है या वो हमारे कर्मों पे निर्भर करती है? भाग्य और कर्म में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए महाराज जी? आप जैसे युवा को देख करके तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्या होना है इसका मुझे कोई पता नहीं, क्या होना है इसका मुझे कोई पता नहीं, पर
क्या करना है इसका मुझे पता रहना चाहिए। समझ गए? बहुत बहुत इस धन्यवाद। बात की चिंता मत करो कि मेरे भाग्य में क्या है, सदैव इस बात के लिए समर्पित रहो कि मुझे करना क्या है। भाग्य भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और सतत प्रयत्नशील रहोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। समझ गए? तो अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा महत्व मत दो। हाँ, भाग्य को याद करो कब? जब खूब अच्छा करे और मनोनुकूल परिणाम ना आए, मन अशांत और उद्विग्न होने लगे, तब सोचो शायद मेरे भाग्य में यही था। पर पहले ही से बैठ जाओ कि मेरे भाग्य में होगा तो होगा, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। कर्म योगी बनो, सतत परिश्रमी बनो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। परिणा जैन रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। माइक पहले से भेजो भैया, टाइम बताओ। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जब पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होती, तो जो लोग इतने तप, साधना और धर्म करते हैं, उनको कौन सी गति प्राप्त होती है? पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता। किसने कहा? ये गलत है। पंचम काल में भी मोक्ष मिलता है। आज भी मोक्ष है। आप घबरा रही होगी कि हमने तो अभी तक यही सुना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं। महाराज तो उल्टा बोल रहे। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या है? छुटकारा। किससे छुटकारा? दोषों से छुटकारा, दुर्बलताओं से छुटकारा, दुर्गुणों से छुटकारा और दुखों से छुटकारा। चलो तो मोक्ष मिलेगा जब मोक्ष मार्ग पर चलोगे। ठीक है, अपने सब दोषों से मुक्ति आज भले ना मिले, सारी दुर्बलताओं से हम मुक्त भले ना हो पाए, सारे दुर्गुण भले नष्ट ना हो और सारे दुखों का हम अंत भले ना कर पाए, पर कुछ अंशों में तो कर सकते हैं ना। तो मोक्ष की चिंता मत करो बहन जी, मोक्ष मार्ग पर चलने का साहस करो, जीवन तर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अपने बीच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से नारायणी जायसवाल, मुस्कान जायसवाल, नैना विश्वकर्मा, यानिका, अन्नत आर्यन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, जो धर्म की प्रभावना में अपना सहयोग दे रहे। एक बार जोरदार ताली से इन सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव में, जिन्हें भरत बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है, श्री अनंत जी देवेश जी काला। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम नारायणी है। हम सबका एक सवाल है कि हम सब सोशल मीडिया और डिजिटल चीज़ों में हैं, तो इस चीज़ में आपका क्या संदेश हमारे लिए हो सकता है? देखिए, ये तो तकनीक का युग है और पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया में लगी हुई है, लेकिन मेरा सबसे केवल इतना ही कहना है, तकनीक को अपनाओ पर तत्व को याद रखो। तकनीक के साथ यदि तत्व जुड़ा है तो तकनीक हमारा भला करेगा। हर तत्व को हमने भुला दिया तो ये तकनीक हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम किसी भी चीज़ के एडिक्ट ना हों, जितना आवश्यक है, अपेक्षित है, उतना उपयोग करें और हर एक कार्य के करने से पूर्व उसके औचित्य का विचार करना चाहिए। औचित्य मतलब ये मेरे लिए कितना उपयोगी है, इसकी कितनी आवश्यकता है। जब तक हम इसका विचार नहीं करते तब तक हमारे जीवन की दिशा संतुलित नहीं होती। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, नहीं तो लोग आजकल केवल मीडिया में हैं। लोगों के साथ आप अपने कनेक्शन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हम खुद से नाता जोड़े, पहले हम जाने कि हम हैं कौन। मैं तुम जैसे युवाओं से यही कहना चाहूँगा, सब कुछ करो पर पहले अपने आप को पहचानो।
मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और जीवन की वास्तविक शांति किससे मिलने वाली है। जब ये दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित होता है तब जीवन की दिशा बदलती है। अनंत काला देवेश काला जो इससे महान अनुष्ठान के और भी कुछ को हाँ एक पूछ, हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, देखो चीज़ों को नज़रअंदाज कर लो, समझ गए। चीज़ें हैं, लोग मेरे विरुद्ध कुछ ना बोले ऐसा किसी के हाथ में नहीं है। भगवान को भी गालियां देने वाले लोग हैं, लेकिन कोई कुछ भी क्यों ना बोले मैं उससे प्रभावित ना हूँ, मेरा मन ना डोले, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो बस वो क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए, दृष्टिकोण के बदलने से चीज़ें बदल जाती। अनंत देवेश जी काला भरत बाहुबली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब से ये पात्रों का चयन हुआ है, हर दूसरा बंदा जो मिलता है वो यही बोलता है अब तो भरत बाहुबली का युद्ध देखने में बड़ा मज़ा आएगा, अब तुम लोगों को लड़ाई करते हुए देख के बड़ा मज़ा आने वाला है। गुरुदेव, ये जो भरत बाहुबली का युद्ध है, क्या ये दो भाइयों का युद्ध है या हमारे मन की ये व्यथा है? एक तरफ हमारा मन जो है वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और दूसरी तरफ हमारा ये चित्त बोलता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ। महाराज श्री, जीवन जीते हुए कैसे हम लोग एक बैलेंस बनाएं कि हम लोग अपना सब काम भी कर लें और अपने स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर में भी आगे बढ़ सकें। महाराज श्री, बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने जो कहा है कि लोगों का बार बार ये कहना होता है कि अब भरत बाहुबली के युद्ध को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, अगर देखा जाए ऊपरी तौर पर तो भरत बाहुबली दो भाई थे और भाई भाई की लड़ाई बहुत पुरानी। एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी, भाई भाई की लड़ाई तो होती रही है, भरत और बाहुबली ने लड़ा था। हमने कहा बिल्कुल लड़ा था, तो तुम भी लड़ो, लेकिन भरत और बाहुबली की तरह लड़ो। वो दो अपने बीच तीसरे को खड़ा नहीं किए, आपस में ही निपट गए। तुम लड़ते हो लेकिन तुम दो के साथ न जाने कितने जुड़ जाते हैं। तो पहली बात मैं कहता हूँ, अगर भाई भाई में किसी बात को लेकर कोई खिंचाव या मनमुटाव आए भी ना, तो भरत बाहुबली के आदर्श को अपनाकर आपस में ही निपट लो, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जो तुमने दूसरी बात कही कि ये हमारी चित्त की वृत्ति भी है, अगर हम भरत और बाहुबली को अपनी दो मनोवृत्ति बना लें तो हमें बड़ा गहरा आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हो सकता है। एक हमारे अंदर के कर्तापन का भाव, ये भरत का प्रतीक है। मैं चक्रवर्ती हूँ, सभी को मेरे अधीन होना चाहिए, अहंकार। जो बाहुबली कहते कि नहीं, मेरा स्वामित्व तो मेरा है, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे अपने हक को तो सुरक्षित रखता हूँ, मुझे अपनी स्वतंत्रता चाहिए। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लड़ाई हमारी चित्त की वृत्ति की है। भरत हमारे अंदर के कर्ता बुद्धि का प्रतीक था और बाहुबली के अंदर की जो परिणति थी वहाँ स्वामित्व का भाव था। कर्तृत्व और स्वामित्व जब तक सामने खड़े होंगे द्वंद्व रहेगा। स्वामित्व पर कर्तृत्व हावी होता है, लेकिन जब स्वामित्व का भाव ही त्याग दिया जाए तो कर्तृत्व अपने आप शरणागत हो जाता है। बाहुबली ने जब ये सोचा कि ये धरती किसी की नहीं है, उनने सर्व परित्याग करके दीक्षा ले ली। लेकिन दीक्षित होने के उपरांत भी उनके मन में एक विकल्प था कि अभी भी मैं भरत की भूमि पे हूँ, अभी भी
अंश मात्र भाव बचा था, वो रुकावट, जब वो खत्म हुआ उन्हें केवल अज्ञान हो गया, जीवन परिपूर्ण हो गया। हम अपने जीवन को उसी के साथ जोड़े, कर्तापन और स्वामित्व के भाव से मुक्त करके। नमोस्तु गुरुदेव। अनिल जी दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। दोस्तों, अतीत और वर्तमान कभी एक जैसे नहीं रह पाते। अगर वर्तमान अतीत से बेहतर है तो तसल्ली मिलती है, पर अतीत इसके विपरीत होता है तो मन में सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी विचलित रहता है। कृपया विचलित मन को एकत्रित करने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अतीत से वर्तमान बेहतर है तो अच्छा लगता है, लेकिन वर्तमान अगर अतीत से बुरा हो तो मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, इससे बचने का एक ही उपाय है, अतीत को भूलो। पास्ट है पास्ट, वो तो बीत गया, भोगा हुआ यथार्थ है, उसका विकल्प नहीं करो। जो चला गया उसे याद करने से कोई लाभ नहीं, उसे दोहराया नहीं जा सकता। बीत गया सो बीत गया, मेरे पास करने में तो वर्तमान ही है ना। बीते हुए अतीत से अनुभव लो, लेकिन उनकी स्मृतियों में उलझ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा अतीत अच्छा था, वर्तमान बुरा है, ठीक है, अच्छा था तो था, अभी तो मेरे लिए करने को जो है वो वर्तमान ही है। वर्तमान में के क्षण में जीने का अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। उसमें तो मन नहीं लगता ना। मन को लगाइए, कर्म के सिद्धांत पर विचार कीजिए। आदि पाटनी कोलकाता अपनी माँ के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस महान अनुष्ठान के महायज्ञ नायक अमित राकेश जी रारा, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी मम्मी कहती है कि सच्चा सुख मोक्ष प्राप्त होने पर मिलता है, पर मोक्ष चाहकर अगर मैं ना तो कुछ सोच सकता हूँ ना तो हिल सकता हूँ, तो उसमें सुख कैसे मिलता है? बहुत अच्छा। देखो, हम लोग, तुम जो बोलते हो हमें सुख मिलता है ना? किसमें सुख मिलता है अभी तुम्हें? टीवी देखकर, फुटबॉल देखकर। हाँ बिल्कुल, हंसने की बात नहीं, सही बोल रहा है। टीवी देखने में सुख मिलता, और फुटबॉल मैच खेलने में, देखने में, खाने में, पीने में, घूमने में मोक्ष सुख मिलता है ना। लेकिन ये बताओ, टीवी चल रही हो और तुम्हारे कानों से कुछ सुनाई ना पड़े, सुख मिलेगा? नहीं। टीवी चल रही हो, तुम्हारी आंखों से कुछ दिखे नहीं, सुख मिलेगा? नहीं। मुंह में रसगुल्ला हो पर जीभ में टेस्ट ना हो तो कोई सुख मिलेगा? नहीं। तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स काम न करे तो तुम्हें कोई सुख मिलेगा? एकदम भी नहीं। तो सुख चीज़ों में है कि तुम्हारे सेंसेशन में है? मेरे सेंसेशन में। अब हमारा जो सेंसेशन है, तो असली सुख क्या है? कौन दे रहा है सुख का संवेदन? कौन कर रहा है? हमारे सेंसेशन है, हमारा मन है, ये हमारा ज्ञान है। सुख हमें ज्ञान से मिलता है। किससे मिलता है? ज्ञान से। लेकिन हमारा जो ज्ञान है ना, वो बड़ा विचित्र है, वो मन से प्रेरित है। जो चीज़ें हमें खुशी देती है वही तकलीफ दे देती है। टीवी तुम देख रहे हो और एक प्रोग्राम कोई बार बार रिपीट करे तो खुशी मिलेगी क्या? नहीं। फुटबॉल खेलने में तुम्हें मज़ा आता है, दिन भर को मैं फुटबॉल खेलने कह दिया जाए तो खुशी मिलेगी क्या? एकदम भी नहीं। हाँ? नहीं। नहीं ना। कपड़ा अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, मन में खुशी होती है। और तुम्हारी मम्मी कहे बेटा तुम इससे बहुत खुश हो, इसी कपड़े को पहनना जब तक ना फटे, खुशी मिलेगी क्या? नहीं। हाँ? अगर दूसरे दिन वही कपड़ा पहनने को दे दिया जाए तो तुम्हें तकलीफ होगी कि नहीं? हाँ। तो जिससे तुम्हें खुशी मिली उसी में दुख मिला ना। बस ये संसार का सुख ऐसा ही है, जो आज सुख दे रहा है अगले पल दुख दे देता है। सिद्ध परमात्मा मन से ऊपर हो जाते हैं, वहाँ जो होता है स्टेबल होता है, क्योंकि उनका सुख सीधे आत्मा से होता है, चीज़ों से नहीं। समझ में आ गया? हाँ। महायज्ञ नायक अमित राकेश जी रारा अपना प्रश्न करेंगे और आप। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सामाजिक परिवेश में बहुत सारे सोशल और धार्मिक संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, बट इसमें होता क्या है ना कि जो लोग अच्छे भावना से भी काम कर रहे हैं वो भी विचलित हो जाते हैं। जब ऐसे व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो ना तन मन धन से कहीं पे भी संस्था में नहीं है,
लेकिन रेगुलर क्रिटिसाइज करते हैं व्हाट्सएप पे या मिलते हैं या जैसे भी है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो गुरुवर आप इसको कैसे देखते हैं और हमें इसे कैसे डील करना चाहिए? गाड़ी चलाते हो? बोलो, चलाते हो ना? हाँ हाँ हाँ। कभी देखा कि गाड़ी चली हो और पीछे धुआं ना उड़ा हो? धुआं निकलता है गुरुवर। निकलेगा ना? हाँ। गाड़ी जितनी रफ्तार से चलेगी धुआं उतना उड़ेगा। तो भैया दिमाग क्यों लगाते हो? गाड़ी चलेगा तो धुआं तो उड़ेगा ही उड़ेगा। अपना ध्यान गाड़ी चलाने पे रखो, पीछे के धुएं पर क्यों ध्यान लगाते हो? उड़ने दो, उनका काम है, समझ गए? बस इतना ध्यान रखो कि वो धुआं तुम्हारे गाड़ी के भीतर न घुस जाए। आप लोग कांच चढ़ा के रखते हो ना, बस ये बचाओ। ये सब तो पाठ है, और कोई ऐसा कार्य करता नहीं जिसकी आलोचना ना हो, और आलोचना नहीं हुई यानी तुमने भी सही काम किया नहीं। इसलिए किसी की आलोचना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते, आंखें खुलती, इसे स्वागत है। कोई मेरी बुराई न करे, कोई मेरे क्रिटिसाइज न करे, कोई मेरी कमियां न निकाले, तो मैं अपने आप को जांचूंगा कैसे, परखूंगा कैसे? इसलिए उनको उनका काम करने दो, उनको धन्यवाद दो कि बढ़िया है, वो हमें अवेयर रख रहे हैं, उनका आभार मानो। बस एक बात ध्यान रखो, गाड़ी की गति और गाड़ी पर नियंत्रण दोनों को व्यवस्थित रखो। कहीं ऐसा ना, अरे बढ़िया मेरे पास तो बढ़िया, क्या कौन सी गाड़ी है आज के समय में? BMW है, मर्सिडीज है, जो भी है, अब मर्सिडीज कार है, मेरी गाड़ी है, मैं दौड़ाऊं। भैया ड्राइव तो तुम्हें ठीक ढंग से करना होगा। कितनी भी अच्छी गाड़ी है, ड्राइविंग अगर गलत है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरा काम और मेरी कुशलता सही तरीके से गाड़ी चलाने में है, बाकी पीछे वाले जो कर रहे हैं वो उनका काम है, करने दो, उधर ध्यान ही मत दो, तब सफल होगी। दोनों भैया जी अपनी बात करें उससे पहले मोहित जी जैन, DGM, NTPC नई दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के मेरे बच्चों का प्रश्न है कि हम लोग बहुत आरती में, पूजा इत्यादि में, जैसे शांतिनाथ भगवान की आरती में आता है तरह पर धारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर, तो बच्चे कहते हैं कि ये ब्रह्मा शिव शंकर, आप कहते हो कि हमें दिगंबर मुद्रा को नमन करना है, जबकि हमारे पूजा में, ग्रंथों में शिव शंकर ब्रह्मा जी सबका वर्णन आता है। तो हम क्यों ना इनको हाथ तो जोड़ ही सकते हैं ना मंदिरों के आगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं फिर से? जी अच्छा रिपीट। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे बच्चों का पूछना ये है महाराज जी कि हमारी पूजा में, ग्रंथों में, आरती इत्यादि में ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका वर्णन आता है। सुनो सुनो, जैन धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मानता, लेकिन जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश है कौन, इसे पहचाने। ब्रह्मा कौन है? जैन दर्शन ऐसे ब्रह्मा को नहीं मानता जो संसार का विधाता है। जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मा है हमारे भीतर का आत्म तत्व, जो हमारे जीवन का निर्माता है। जैन धर्म ऐसे किसी विष्णु पर विश्वास नहीं करता जो जगत का पालक है। जैन धर्म की दृष्टि में हमारे भीतर का परमात्मा ही खुद में विष्णु है, जो हमारे जीवन का पालक है। जैन धर्म ऐसे किसी महेश को नहीं मानता जो हमारा संहारक हो, जगत का संहार करने वाला। जैन दर्शन के अनुसार हर प्राणी अपने शुभ अशुभ वृत्तियों का स्वयं नाश करता है, इसलिए खुद वो अपना शंकर है। तो हम बीतराग स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सबको नमन करते हैं। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश हो। हमारे लिए नाम से मतलब नहीं है, हम तो जिन बोलते हैं, हम भगवान का नाम भी नहीं लेते। नाम कोई हो, स्वरूप केवल वो हो। क्या? जिसके अंदर राग देश काम आदि न हो। समझ गए? तो कहते हैं भौवीयांकुर जनना
रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जिसके अंदर संसार के बीज को अंकुरित करने वाले राग देश मोह नष्ट हो गए, वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हर महेश हो या जिन हो, उन सबको मेरा नमस्कार हो। हम उस स्वरूप को नमस्कार करते हैं, इसलिए कोई संकोच की बात नहीं। नमोस्तु भगवान। दोनों भैया जी। हाँ हाँ, आइएगा बंधु। हम सबसे पहले आज हमारे वत्स यहाँ पर उपस्थित हैं विजय जी जैन के पुत्र मयंक जी जैन। विजय जी जैन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नई दिल्ली से हैं। मयंक जी जैन आज वे श्री सेवायतन न्यास से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। और बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए मिलने जा रहा है और लगातार 2 दिनों से उस सौभाग्य की घोषणा आपके बीच की जा रही है। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन कर कमलों से पहली बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने जा रही है। 18 अप्रैल शनिवार प्रातः 10 बजे से गुणायतन परिसर सम्मेद शिखर में यह महामहोत्सव आप सभी लोगों के लिए देखने का सुअवसर मिलेगा। देश और दुनिया से अनेक लोग आ रहे हैं और हम सब जानते हैं सम्मेद शिखर तीर्थराज एक ऐसा स्थल है जहां से भारत के हर शहर से कनेक्टिविटी है। आप चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे जबलपुर हो, कहीं से भी हो, हर शहर हर नगर से कनेक्टिविटी है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि समय पर आपके लिए टिकट आदि के, लेकिन आपका कोई भी ऐसा आवश्यक कार्य होता है जो 1, 2, 3 दिन के अंदर भी फाइनल हुआ हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह के समारोह हो या अन्य कोई भी आयोजन हो, और आप परिवार की गरिमामय उपस्थिति में सम्मिलित होने के लिए एन केन प्रकारेण अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, तो मैं एक बार पुनः आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये पहला सौभाग्य है जब सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के किन्हीं महान शिष्य के द्वारा पहली बार दिगंबरी दीक्षा प्रदान की जा रही है। आप उन क्षणों के साक्षी बनिएगा। और खासकर से सम्मेद शिखर तीर्थराज के आसपास जो लोग रहते हैं, 200-250 किलोमीटर भी, ये सब रांची आसपास के हजारीबाग, कोटा, ये सब उसी के आसपास आते हैं। आप लोगों के लिए टिकट का कोई भी बहाना नहीं है, आपके पास वाहन है। और प्रातः भी हमने कहा था कि इससे अच्छा गुरु दक्षिणा का कोई अवसर आपके हाथों में नहीं है। पूज्य महाराज श्री रांची पंच कल्याणक के लिए भोपाल से लगातार चल करके आए हुए हैं। आगे 6 तारीख के बाद सम्मेद शिखर तीर्थराज के लिए जाएंगे, तो संपूर्ण बिहार, झारखंड और आसपास रहने वाले आप लोगों के हाथों में गुरु दक्षिणा के लिए अवसर है। 18 तारीख को प्रातः काल की मंगलमयी बेला में आप वहां पर पहुंचे और आपने अपने पहुंचने की और किस प्रकार से जानकारी देना है, तो एक बार अभय भैया बतला देंगे। सबको जानकारी है कि 15 अप्रैल को प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनिवर की आगवानी है। विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है दीक्षा 18 तारीख को मुनिवर के सानिध्य में मुनि दीक्षा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैनेश्वरी दीक्षा, क्षमा करना, और मैं ये कहना चाहूँगा जो भी इस आगवानी में और जैनेश्वरी दीक्षा में अपनी उपस्थिति के माध्यम से साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आने की सूचना गुणायतन परिवार को प्रेषित करें, गुणायतन कार्यालय में, जिससे आपके आवास, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था की जा सके। अरुण जी डंडवाल, प्रवक्ता गुणायतन। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरा सवाल जो है उससे पहले मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। अभी मुझे 2 महीने पहले बेटी हुई है, तो जब मेरा ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला तो उसके बाद मुझे पापा ने आपसे आशीर्वाद दिलवाया था। तब आपने मुझे कहा था कि अपना स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही रखना, लेकिन उसके साथ साथ अपने भावों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, और कहा था कि भावना योग से ज़रूर जुड़े रहना। तो महाराज श्री, उस समय के बाद से मैंने पूरा ध्यान रखा कि अपना पौष्टिक आहार लूँ, वॉक करूँ, योगा करूँ, लेकिन पूरी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रखा है वो भावना योग से हुआ। मैं दिन में 2 बार भावना योग सुना करती थी।
और मैं एक साथ में कमांड और दिया करती थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो और नॉर्मल डिलीवरी हो भावना योग के साथ साथ, जो कि मुझे हुई। तो महाराज जी मुझे ये जानना है कि जर्नी है मेरी जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी की थी वो तो भावना योग के हेल्प से मेरा बहुत अच्छे से हो गया। आगे मेरी बेटी और मेरे लिए मुझे भावना योग से कैसे हेल्प मिलेगी, मुझे क्या कमांड देना चाहिए कि यही पॉजिटिविटी मुझे लाइफ टाइम रहे? मैं तो कहूँगा भावना योग को अब अपने बच्चे को लोरी की तरह सुनाओ। सुबह उठकर 5 मिनट का और सोने के समय 5 मिनट का। भावना योग में निरंतरता करोगे ना तो बच्चा टाइम पर सोएगा, टाइम पर उठेगा और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। बहुतों का अनुभव है। जो संस्कार गर्भ में पड़ते हैं वे जन्म के बाद भी जीवंत रहते हैं, इसलिए उसका लाभ लेना चाहिए। संस्कार पड़ेंगे, गहरे होंगे, निश्चित रूप से वो उनके जीवन के मंगल का कारण बने। चल विकास जी पाटनी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। अर्जित जैन, सागर, मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी आपने कल कहा था कि अगर हमारे घर के पास में मंदिर है फिर भी हमारा मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है या हम प्रतिदिन मंदिर नहीं जा रहे हैं तो हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, तो हम अपना भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाएं? पहले भगवान को दिल में बिठा दो, प्रेम अपने आप होगा। समझ गए? तुम्हारे भगवान तुम्हारे हृदय में है कि श्रद्धा हो तो प्रेम होता है। भगवान को अपने हृदय में बसाओ। एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इसको कहे मंदिर आए, ये मंदिर नहीं आता। सुनो ध्यान से। परिवार ने कहा कि इसे कहें ये मंदिर आए, मंदिर नहीं आता। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज भगवान तो मेरे दिल में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? भगवान तो मेरे दिल में है, मंदिर जाने की क्या बात ज़रूरत? मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे अलग से मिलने क्यों जाता है? जब दिल में बसने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने का जी होता है तो अगर भगवान दिल में होंगे तो उससे मिले बिना नहीं रह पाओगे, बेचैन हो जाओगे। भगवान के दर्शन का हृदय में भाव है तो समझना भगवान से प्रेम है। अब भगवान के दर्शन के भाव का भाव है तो अभी केवल फॉर्मेलिटी है, सच्ची श्रद्धा नहीं जगी। ओम शांति।